सो नाउ प्रॉब्लम नंबर बेटा थर्ड क्या है? ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। ए चार्ज, बी एनर्जी, सी वोल्टेज, डी पावर। तो चार्ज का हमने फाइंड किया है। एनर्जी मैंने बताया, एनर्जी जो है कोई भी एनर्जी रहे, चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, टोटल एनर्जी रहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी रहे, अल्टीमेटली सभी एनर्जी होती है। और एनर्जी यानी क्या बताया मैंने? वर्क। हाँ, फिर वोल्टेज, वोल्टेज यानी बेटा वर्क अपॉन चार्ज, अभी हम देखेंगे। और पावर वर्क अपॉन टाइम। तो चार्ज का देख लिया है, लेकिन देखो फिर से, चार्ज हम Q से डिनोट करते हैं, और मैंने बताया ये चार्ज यानी इट यानी करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन क्या? तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट में A या A1 बरोबर। टाइम का फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी में आप बोलेंगे सर टी या T1। हाँ, तो ये डायमेंशन, ये T1 और ये A1, तो ये हो गया डायमेंशन किसका? चार्ज का। सिंपल। इसमें आप बोलेंगे सर इसमें लेंथ L और मास ये नहीं है। अगर उस प्रकार में फुल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहिए तो वही ये आपको मालूम है LMT। तो लेंथ नहीं है इसलिए 0, मास ने इसलिए 0, और ये T1 और ये A1। तो ये बेटा फुल फॉर्म और ये उसका साधा रूप। तो ये L0 M0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सादे फॉर्म में ये सादा T1 A1। हाँ, फिर एनर्जी, कोई भी एनर्जी रही इनमें से, अल्टीमेटली वो एनर्जी होती है। और एनर्जी यानी वर्क डन। एनर्जी यानी वर्क डन यानी वर्क। तो वर्क का डायमेंशन डायरेक्टली हमें मालूम है, या अगर हम एक स्टेप बढ़ाए तो आपको मालूम है वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन हमें मालूम है क्या है? L1 M1 T-2 फोर्स का, ये हमने फाइंड किया। अभी पिछले इसमें फाइंड किया था हमने, और वो 13 क्वांटिटीज में भी फाइंड कर लिया। और डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या होता है लेंथ का? आप बोलेंगे सर L1 बरोबर है L1। तो फिर क्या हो गया? ये देखो मल्टीप्लिकेशन, इसलिए पावर की प्लस, तो ये L1 और ये भी L1। तो L1 + 1 2, ये वैसे ही M1 और ये T-2। तो ये आ गया एनर्जी का डायमेंशन। ओके, फिर क्या है? वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज यानी होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन यानी अल्टीमेटली एनर्जी, वो तो हमने फाइंड किया, ये वाला L2 M1 T-2। तो L2 M1 T-2। और चार्ज का, ये देखो चार्ज का फाइंड किया हमने T1 A1, T1 A1। इसको अप लिया तो ये ऐसा ही रहेगा, L2 M1 T-2। और ये अप लिया तो ये T-1 A-1, अप लिया ना बेटा, तो माइनस हो गया। सो क्या आएगा फिर? L2 इधर नहीं है कोई L, तो ये वैसे ही, M1 इधर नहीं है तो ये वैसे ही।
हाँ टी, देखो टी माइनस टू, टी माइनस वन, पावर की प्लस, माइनस टू माइनस वन यानी माइनस थ्री, और ये ए माइनस वन ये वैसे ही। तो ये डायमेंशन आ गया वोल्टेज का, वोल्टेज का डायमेंशन। सामने क्या है, पावर, तो पावर का मैंने बताया, पावर यानी ये वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का ये ऑलरेडी हमारे पास है, दिस L2 m1 t माइनस टू, और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी मालूम है आपको T1, इसको अप लिया तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये L2 वैसे ही रहेगा, ये M1 वैसे ही रहेगा, ये अप लिया तो ये माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो ये डायमेंशन आ गया पावर का, ये आ गया वोल्टेज का डायमेंशन, ये पावर का। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ बेटा अभी क्या बोला है, ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, पहला टॉर्क, फिर दूसरा स्पेसिफिक हीट, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ रेजिस्टेंस। तो ये देखो बेटा टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान दो, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है बेटा। अब ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आया, ये हम देखेंगे सामने के चैप्टर आएंगे, रोटेशनल मोशन और उससे रिलेटेड टर्म्स, तो उस वक्त हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस। तो अभी सिर्फ आप ये फार्मूला जो है उसको ख्याल में रखो, कैसे आया, कहाँ से आया, ये हम देखेंगे रोटेशनल मोशन के चैप्टर में। तो डायमेंशन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है बेटा, कई बार हमने फाइंड किया, क्या है, L1 m1 t माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अल्टीमेटली डिस्टेंस, और डिस्टेंस यानी लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में L या L1, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन L1। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, ये मल्टीप्लिकेशन तो पावर की प्लस, तो L 1 + 1 2, ये M1 वैसे ही, T माइनस टू वैसे ही। तो ये आ गया टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क जो है, टॉर्क हम टॉ से डिनोट करते, टॉ, ये देखो T, और T को ये अम्ब्रेला टाइप ऐसा हमने ये देखो हुक लगाया, हाँ, तो ये हो गया बेटा टॉर्क का सिंबल। और ये टॉर्क का ये जो सिंबल है ना, इसको बोला जाता है बेटा टाउ, TAU, टाउ, ऐसा नहीं बोलना है, इसका आधा उच्चार लेना है U का, तो टाउ, यस। तो ये सिंबल टॉर्क का, अच्छा सिंबल कैसा, T निकालना है और फिर अम्ब्रेला टाइप हुक होती है ना वो, हाँ, तो ये सिंबल, और उसका नाम क्या है, टाउ। ओके, टॉर्क हो गया बेटा। दूसरा है बेटा स्पेसिफिक हीट, हाँ, स्पेसिफिक हीट। तो ये भी, इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट यानी हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर।
तो जाहिर सी बात है, फिर से आपका प्रश्न रहेगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हाँ, तो सामने हमारे सिलेबस में फिर से एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। चैप्टर का नाम क्या बेटा, ख्याल में रखो, सामने हमें उस चैप्टर को देखना है डिटेल में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, तो उसमें स्पेसिफिकेट आएगा और उसका ये फॉर्मूला फिर कैसे आया, क्यों आया, ये हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल डायमेंशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। मैंने अभी बताया था आपको कि हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी रहो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली हीट एनर्जी, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अल्टीमेटली वो क्या होती है, एनर्जी। और एनर्जी यानी क्या, वर्क का डायमेंशन। ये देखो हमने पिछले इसमें वर्क का डायमेंशन कई बार फाइंड किया हमने, ये L2 M1 T-2, ये यहाँ लिखा है वो पिछला वाला, देखो। तो वो हीट एनर्जी यानी एनर्जी यानी अल्टीमेटली वर्क, तो उसका डायमेंशन L2 M1 T-2। अच्छा, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में m या m1, तो स्क्वायर ब्रैकेट में m1। टेम्परेचर, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो पहला लेंथ पास टाइम टेला का टेम्परेचर क्या है, डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में k या k1। हाँ, तो क्या आया बेटा ये k या k1, यस। तो अगर हम इसको आप लेके जाए तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा L2 M1 T-2, ये अब गया तो M-1, ये अब गया तो K-1, तो स्क्वायर ब्रैकेट में बताओ बेटा, इसके टोटल बताओ फिर। तो ये L2 वैसा ही, क्योंकि इधर नहीं है L2, ये हाँ M, देखो बेटा ये M यहाँ भी है, तो पावर देखो यार 1 और -1, 1 -1 कितना आएगा बेटा, 0, पावर की एडिशन ना, तो ये 1 -1 यानी 0। और फिर ये T-2 वैसे ही, क्योंकि इधर नहीं है, और ये वाला K-1। सो क्या आ गया बेटा, स्पेसिफिक हीट बेटा C से डिनोट की जाती है, और वो डायमेंशन इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या आ गया बेटा, L2 M0 T-2 K-1, ये आ गया डायमेंशन स्पेसिफिक हीट का। ओके, फिर डेंसिटी, वो तो ऑलरेडी हमने देखा। हाँ, डेंसिटी का कहाँ देखा मालूम है ना, फिर से मुझे बताना पड़ रहा है, वो 13 का चार्ट डेंसिटी, फिर भी बता देता हूँ। हाँ, डेंसिटी हम डी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में m या m1। वॉल्यूम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिर से वो 13 का चार्ट। हाँ, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो है वो है L3। आप ऐसा लिख सकते हैं या पूरा लिखना है तो आपको मालूम है, L3 M0 T0 वॉल्यूम का डायमेंशन। सादा L3 भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसको हम अप लेके जाएंगे तो ये M1 वैसे ही, और ये आप लेके गए तो L-3 M0 T0, तो क्या रहेगा बेटा फिर ये, हाँ यहाँ L नहीं है, यहाँ है, तो ये वैसे ही, और M, ये M1 और ये M0, तो 1 + 0 1, या T नहीं है, यहाँ ये T0 वैसे ही। तो ये आ गया D यानी डेंसिटी का डायमेंशन।
अब बेटा ये सामने का, हाँ अब ये देखो, हाँ ये खास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो मैं इसमें आपको बता दूं बेटा, रेजिस्टेंस के केस में, हाँ रेजिस्टेंस के केस में आपको ओहम्स लॉ मालूम है। ओहम नेम ऑफ द साइंटिस्ट, 10th लेवल पे ओहम्स लॉ आपने देखा। क्या होता है ओहम्स लॉ? तो आप बोलेंगे सर V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये फॉर्मूला है ओहम्स लॉ का। 10th लेवल पे आपने पढ़ा, हमें अभी 11th 12th में उसको डिटेल में देखना है। करंट के चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड चैप्टर्स में। लेकिन ओहम्स लॉ तो आपको मालूम है ना, V इक्वल टू आई आर। V यानी वोल्टेज, I यानी करंट और R यानी रेजिस्टेंस, ये जिसका हमें डायमेंशन पूछा। तो इस फार्मूले से बेटा अगर मुझे R का फार्मूला बताना है तो R इक्वल टू क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये V और ये अपॉन I, हाँ V अपॉन I। V यानी वोल्टेज, ये V यानी वोल्टेज, ये I यानी करंट और R यानी रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू V अपॉन I। V यानी वोल्टेज, ये देखो ये इसके पहले हमने फाइंड करके रखा था, इसको इसलिए हमने रख दिया ताकि हमें वोल्टेज का डायमेंशन इजीली आपके लिए और रिकॉग्नाइज हो सके, जो हमने फाइंड करके रखा। क्या था बेटा वोल्टेज का? बताओ बरा, वोल्टेज का हमने क्या फाइंड किया बताओ? तो आप बोलेंगे सर L2 M1 T-3 A-1, ओके। और करंट का फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, किससे डिनोट किया था आपने? स्क्वायर ब्रैकेट में A या A1, हाँ तो स्क्वायर ब्रैकेट में A या A1, इसको अगर हमने अप लिया, हाँ देखो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये A1 +1 है ना, आप लेके जाएंगे तो -1, हाँ तो डायरेक्टली बता सकते हैं। फिर ये L2 वैसे ही रहेगा, ये M1, ये T-3 और ये अप लेके जाएंगे तो -1, और ये ऑलरेडी A-1 है, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? -1 यानी -2। तो ये डायमेंशन आ गया बेटा रेजिस्टेंस का। तो ये हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए। ओके बेटा, नाउ आर्टिकल नंबर 6, ये बेटा यूजेस ऑफ डायमेंशंस। देखो अभी हमने डायमेंशंस पढ़ा था और बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस हमने फाइंड किए, ओके। अब इन डायमेंशंस के यूजेस क्या है? तो पहला यूज है बेटा ये वाला, व्हाट? टू वेरीफाई करेक्टनेस और ट्रूथ ऑफ इक्वेशंस। मतलब आपको कोई इक्वेशन अगर दिया है तो उसकी करेक्टनेस यानी ही ट्रूथ को वेरीफाई करो, चेक करो। वेरीफाई करना है ना, चेक करना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं एक नहीं बल्कि आपको 3 एग्जाम्पल देके हम उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा वेरीफाई करेंगे, ओके। तो आपको मालूम है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 3 इक्वेशंस है। मैंने बोला कि कौन से, तो आप बोलेंगे सर v इक्वल टू u प्लस AT, ये पहला है, ओके। दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये दूसरा है, ओके। और तीसरा v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AS, ये तीसरा है, ओके। अब आपको बोला कि ये जो पहला है भाई इक्वेशन ऑफ मोशन,
इसको डायमेंशनली वेरीफाई करो, डायमेंशनली वेरीफाई करो। ओके, तो हम वो इक्वेशन लेंगे और उसको डायमेंशनली प्रूव करेंगे। तो उसको प्रूव करने के पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूं कि ये क्या है। देखो, एक बॉडी है, अभी फिलहाल ए पोजीशन पे है, एक बॉडी, मान लो कोई कार, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गई। जब वो ए पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। जब वो बी पे पहुंची तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई v, तो v उसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब u मतलब a से b तक गई, उसकी वेलोसिटी u से v तक बढ़ी। ओके, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए यस, तो ये डिस्टेंस उसने यस कवर कर लिया, और ये कवर करने के लिए उसको निश्चित तौर से कुछ टाइम लगेगा, मान लीजिए वो t, और यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई, इनिशियल u थी, फाइनल v थी। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन तैयार होता है। ऑलवेज ख्याल में रखिए, whenever velocity changes acceleration is formed। जब जब वेलोसिटी चेंज होती है तब तब एक्सेलरेशन तैयार होता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन तैयार नहीं होता, मतलब उस केस में एक्सेलरेशन जीरो रहता है। ओके, तो अभी यहां 5 टर्म है बेटा, कौन से? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यस ये डिस्प्लेसमेंट, टी ए टाइम, और ये एक्सेलरेशन। ये हमने यहाँ लिख लिया कि यस डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, एंड ए कौन? एक्सेलरेशन। तो अभी हमें पहला इक्वेशन ये प्रूव करना है डायमेंशनली। ओके, तो वही नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, पहला जो हमें प्रूव करने के लिए बोला है वो क्या है बेटा? v इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा, लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस। ओके, तो चलिए डायमेंशन आप लिखिए, डायरेक्टली हम वहाँ लिखना शुरू करेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बताइए मुझे? वेलोसिटी, अगर मान लीजिए वक्त पे आपको याद नहीं तो आप यूनिट से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर 1 अप लिया तो ये क्या हो गया बेटा? m1 s माइनस 1। तो इसका जो डायमेंशन है ये तो आपको मालूम है l m t, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी नहीं है, टाइम यानी सेकंड माइनस 1। ये आ गया बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन। क्या आया? L1 m0 t माइनस 1। ओके, ये इक्वल टू वैसे ही रखा। u क्या है? अब बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है ना, तो उसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का वही रहेगा, यही। तो ये L1 m0 t माइनस 1, ये प्लस। अच्छा, a यानी अब बोलेंगे सर एक्सेलरेशन। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? फिर से अगर आपको एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वक्त पे याद नहीं आया, नो प्रॉब्लम, मैंने तो बताया वो 13 इसमें याद करने के लिए भी बोला, 5 मिनट लगते बोला। फिर भी मान लीजिए कि वक्त पे आपको नहीं याद आया, कोई बात नहीं, यूनिट तो हमें मालूम रहता है। तो आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये मीटर यानी मीटर का पावर 1, इसको अप लिया तो ये m1 s माइनस 2। ओके, तो डायमेंशन फिर से वही l m t, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी नहीं है इसलिए 0, टाइम यानी सेकंड माइनस 2। तो देखो ये डायमेंशन आ गया एक्सेलरेशन का।
तो ये हमने यहाँ भी लिखा L1 m0 t-2। और टाइम तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो 7 लेंथ मास टाइम टेला। हाँ, तो टाइम का डायमेंशन क्या है बेटा, टी या t1 लिख सकते हैं। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से वैसे ही लिख लेना, L1 m0 t-1 इक्वल टू वैसे ही, ये भी वैसे ही L1 m0 t-1, ये प्लस वैसे ही। हाँ, ये देखो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो L1 वैसे ही क्योंकि यहाँ नहीं है, m0 वैसे ही क्योंकि फिर से यहाँ नहीं है, और t देखो t, हाँ तो ये -2 + 1, तो ये आ गया -1, -2 + 1 यानी -1। ओके, हाँ तो अब हम यहाँ पे आए हैं। ओके, हाँ अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में आप बोलेंगे सर ये डायमेंशन प्लस ये डायमेंशन। डायमेंशंस अगर बेटा ये ऐसे प्लस में है तो उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना होता है, फर्दर उसको सॉल्व नहीं करना ये। और इसको थोड़ा चेक कीजिए जरा, ये और ये डायमेंशंस ये कैसे दिख रहे हैं बेटा आपको, तो आप बोलेंगे सर ये सेम दिख रहे हैं, L1 m0 t-1, ये भी L1 m0 t-1। ओके, यस। और लेफ्ट हैंड साइड का चेक करो बेटा, तो ये L1 m0 t-1। तो सिंपल इसमें जब हम लिखते हैं तो सिंपल इसमें आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि L1 m0 t-1 वैसे ही। ओके, और ये सेम है बेटा, ये और ये देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, डायमेंशंस में जब ये प्लस होता है तो उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना होता। डायमेंशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, उसी को सॉल्व करना होता। ये प्लस या यहाँ पे अगर माइनस भी आया होता तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता है। मतलब ये जैसे दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो ये दोनों की जगह आप एक ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो कोई एक ही लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा थोड़ा चेक कीजिए आप, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन तो सेम है सर, L1 m0 t-1 और ये भी L1 m0 t-1 सेम है सर। यस, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दिस इक्वल टू ये डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब दोनों साइड के डायमेंशंस इस इक्वेशन के लिए कैसे सेम, देयरफॉर ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। तो देयरफॉर ये गिवन इक्वेशन, देयरफॉर the given equation is dimensionally correct। ये दिया हुआ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हो गया बेटा प्रूव। पहला एक ही पूछा जाता है जनरली, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये तीनों के तीनों ही ले लेता हूँ। तो चलो पहला हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट वाला था। अच्छा।